झारखंड अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है। इन 25 सालों में झारखंड की अनगिनत कहानियों को आपने सुना होगा, देखा होगा, जाना और समझा होगा। ऐसे ही कुछ कहानियों से हम आपको रूबरू करवाएंगे जो झारखंड को लेकर आपकी जानकारियों को न सिर्फ समृद्ध करेगा बल्कि झारखंड को लेकर तय आपके विचारों को बेहतर करने का प्रयास भी करेगा। तो आइए झारखंड के 25वें सालगिरह के मौके पर इन्हीं जाने अनजाने पहचान से आपका परिचय कराते हैं। झारखंड की पहाड़ियों के बीच बसे शांत गांव इन दिनों पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं, जिसमें झारखंड की सोहराई पेंटिंग, कोहबर, भोगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, आदिवासी आभूषण, बांस शिल्प और करनी शॉल शामिल हैं। ये सभी चीजें झारखंड के अलग अलग जिले से जुड़ी हुई है और हर एक की अपनी अलग खासियत है। झारखंड के इन 7 खास चीजों को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ये वो चीजें हैं जो झारखंड की संस्कृति, जीवन शैली और कारीगरी का प्रतीक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जीआई टैग होता क्या है। दरअसल जीआई टैग किसी भी कला या उत्पाद को उसकी अपनी पहचान दिलाने का एक अधिकार है। यह बताता है कि यह चीज इसी इलाके की है और वही उसका मूल जगह है। जैसे बनारस की साड़ी, दार्जिलिंग की चाय, खाद्य पदार्थों में मिथिला का मखाना और ऐसे ही बहुत कुछ। ऐसे में जीआई टैग में शामिल प्रोडक्ट्स या इन चीजों को असली गुणवत्ता के बारे में पता चलता है और लोग वहाँ की चीजों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे नकली चीजों पर रोक लगती है और कलाकारों को उनकी काम का सही पैसा मिल पाता है। साथ ही देश विदेश में इसकी मांग बढ़ती है, पर्यटक बढ़ते हैं और गांव के लोगों को रोजगार मिलता है। अगर बात करें झारखंड की दीवारों पर बनी वो पेंटिंग्स जिन्हें देखकर कोई भी रुक जाए और देखने पर मजबूर हो जाए, वो है हजारीबाग के आसपास के गांव में दीवारों पर बनी सोहराई पेंटिंग, जो सालों या दशकों से महिलाएं अपने घरों की दीवार को रंगों से नहीं बल्कि अपनी कहानियों से सजाया करती है। इन्हीं कहानियों ने अब झारखंड को एक नई पहचान दी है। सोहराई और कोहबर पेंटिंग को जीआई टैग मिलने के बाद यह कला सिर्फ गांव की दीवारों से निकलकर देशों और विदेशों तक जा पहुंची है। सुबह का समय हो, शाम का या किसी त्योहार की हलचल, इन गांवों की दीवारें हमेशा जीवन से भरी रहती है। सोहराई पेंटिंग खास तौर पर तब बनती है जब खेतों में फसल कट जाती है। यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि फसलों की खुशबू, बारिश की याद और परिवार की मेहनत का जश्न है। गांव की महिलाएं मिट्टी को गीला करके दीवारें तैयार करती है और फिर अलग अलग तरह से मिट्टी से रंग बनाती है। इसमें कहीं गाय बैल नजर आते हैं, कहीं पेड़ पौधे, कहीं खेत और कहीं पूरा परिवार। यह पेंटिंग गांव की धड़कन जैसी लगती है, साधारण, नेचुरल और खूबसूरत। कोहबर पेंटिंग की अपनी ही चमक होती है। शादी ब्याह में जब घर सजता है तब यह पेंटिंग दुल्हन वाले कमरे की दीवार पर बनाई जाती है। देखने वाले कहते हैं कोहबर बिना शादी का घर अधूरा लगता है। इसमें गोल आकृतियां, फूल, बेल, लहरें और कई खास निशान बनाए जाते हैं जिन्हें शुभ माना जाता है। कोहबर किसी दुल्हन की तरह ही सजता है, रंगों में, उम्मीदों में और परंपरा में। यही वजह है कि इसे देखने वाले समझ जाते हैं कि यह सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि यह झारखंड की संस्कृति है। झारखंड का सोहराई और कोहबर पेंटिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जीआई टैग मिलने से यहाँ के कलाकारों की जिंदगी बदल गई है। इन दोनों पेंटिंग्स को जीआई टैग मिलने के बाद इन गांव की महिलाओं के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई है। पहले ये कला सिर्फ उनके घरों तक सीमित थी, अब यही कला पेंटिंग फ्रेम में, कपड़ों पर, बैगों पर और कई तरह के सामानों पर अपनी जगह पा रही है। हजारीबाग की महिलाएं अब अपने हुनर से कमाई कर रही हैं। कई महिलाएं जो कभी घर से बाहर तक नहीं निकलती थी, अब अपने घर की दीवारों पर बनी कला को पूरी दुनिया तक पहुंचा रही है। लेकिन झारखंड की कहानी सिर्फ पेंटिंग तक सीमित नहीं है। यहाँ के सिल्क भी वही काम कर रहे हैं जो पेंटिंग्स ने किया, यानी दुनिया को अपनी ओर खींचने का। गोड्डा जिले के भोगैया सिल्क अपने अलग ही पहचान रखता है। यह सिल्क देखने में चमकदार, पहनने में हल्का और छूने में बेहद मुलायम होता है। भोगैया गांव में बुनकर इस कला को पीढ़ियों से सीखते आए हैं। उनकी उंगलियां रेशम को ऐसे बुनती है जैसे कोई गीत गा रहा हो। मशीनें तो ना के बराबर होती है और मेहनत ज्यादा और नतीजा इतना सुंदर कि हर कोई इसे पसंद करे। इसे जीआई टैग मिलने के बाद तो गांव के हर बुनकर अपने हुनर की सही कीमत लगा रहे हैं। इसी तरह सरायकेला खरसावा का कुचाई तसर सिल्क भी लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।
तस्कर रेशम जंगलों में पैदा होने वाला कोकून से बनता है और शायद इसी वजह से यह इतना शुद्ध लगता है। कुचाई का तसर नमी को रोकता नहीं, जिसके कारण वह हल्का होता है और इसकी रफ्तार कपड़ों में दिखती है। इससे बनी साड़ियाँ और दुपट्टे देश के बड़े शहरों तक पहुंच चुके हैं। यहाँ के कारीगरों की मेहनत रंग बिरंगे कपड़ों में साफ झलकती है। जीआई टैग मिलने पर इन सिल्क की कीमत के साथ साथ कारीगरों की इज्जत भी बढ़ गई है। अब बात करते हैं झारखंड के आदिवासी आभूषणों की, जिनकी चमक कहीं भी नजरें नहीं रोक सकती। ये आभूषण अक्सर चांदी, पीतल, तांबा, मनके, शंख और मोतियों से बनी होती है। इन सब से बने आभूषण इतने खास होते हैं कि पहनने वाला भी खुद को खास महसूस करता है। इन आभूषण में शामिल है हासली यानी गले का हार, नथ, झूम यानी बड़े चांदी के झुमके और कंगन। आदिवासी समुदाय के लोग अपने आभूषण और श्रृंगार अपने संस्कृति से जुड़े रहने के लिए करते हैं। इनके आभूषणों के डिजाइन भी कभी जंगल की हलचल होती है, कभी नदी का बहाव, कभी पेड़ों की रेखाएं या चित्र बनी होती है। आदिवासी महिलाएं अपने खास आभूषणों को त्योहार में पहनती है ताकि उन्हें प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस हो, और महिलाएं नृत्य करते समय उनके आभूषण जब आवाज करते हैं तो वो उपस्थिति को जताते हैं। इन्हें जीआई टैग मिलने पर यह कला अब सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि अब पूरे देश में फैल चुकी है। झारखंड के गांवों में एक और चीज बहुत खास है, बांस शिल्प। कई घरों की रसोई, खेत और आंगन अभी तक बांस की टोकरियां, चटाइयों और सूपों के बिना अधूरे लगते हैं। इस कला में गांव के कारीगरों का धैर्य और सटीकता साफ दिखाई देता है। बांस को काटना, चिरना, मोड़ना और आकार देना सब कुछ हाथ से होता है। आज की दुनिया में लोग प्राकृतिक चीजों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इसलिए बांस शिल्प की मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि इसे जीआई टैग मिला है। झारखंड की ठंड में कोई सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली चीज है तो वो है कानी या करनी शॉल। यह शॉल हल्की होती है, गर्म होती है और बेहद खूबसूरत होती है। इसमें स्थानीय पैटर्न बनते हैं और इससे बुनने में कई दिन लग जाते हैं। गांव की बुजुर्ग महिलाएं इसे बुनते समय कहानियां सुनाती हैं और धीरे धीरे धागे भी उसी कहानी के रंग में रंग जाते हैं। यह शॉल पहले से ही लोकप्रिय है और जीआई टैग के बाद इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। झारखंड की ये कलाएं, शिल्प, आभूषण और कपड़े सिर्फ चीज नहीं है, ये लोगों की जिंदगी, इतिहास और रोजमर्रा की कहानी है। दीवारों पर पेंटिंग हो या करघे पर बुनाई, हर कला एक कहानी सुनाती है। और अब जब इन चीजों को जीआई टैग मिल रहा है तो झारखंड की यह कहानी और दूर तक पहुंच रही है। आने वाले कुछ सालों में झारखंड उन राज्यों में शामिल हो सकता है जिनके पास सबसे ज्यादा जीआई टैग वाले उत्पाद होंगे। इससे ना सिर्फ कला और संस्कृति मजबूत होगी बल्कि यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। यही झारखंड की असली ताकत है, अपनी मिट्टी से जुड़ी कला जो अब दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है।